डैम कैपिटल आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें? क्या इसके अंदर एनवायरो इंफ्रा की तरह, अब तो मैं कहूंगा आईजीआई की तरह, ऐसे जितने भी अपन ने जो कॉल लिए हैं उसके अंदर उसकी तरह लिस्टिंग के बाद इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या फ्रेश एंट्री की? और अपनी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी इस कंपनी को लेके क्या रहने वाली है? अगर अपने पास अलॉटमेंट आया है तो क्या उसको होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? कितने टाइम के लिए होल्ड करने का पर्सपेक्टिव होना चाहिए? ये सभी बातें इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और अगर लाइव स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लो। दोस्तों, डैम कैपिटल एडवाइजरी कंपनी करती क्या है? कंपनी जो है ना, जैसे आप किसी भी आईपीओ के अंदर अभी लगाते हो तो आप जब उसके लीड मैनेजर जाके देखते हो तो उसके अंदर आपको कई आईपीओ में, जैसे इस बार भी एक दो आईपीओ ऐसे थे कि डैम कैपिटल जो है खुद एक लीड एडवाइजर है। बेसिकली इशू लाने का काम, कंपनी को फाइनेंस वगैरह रेस करने होते हैं उसका काम। कोई भी दो बड़ी कंपनियां आपस में मर्ज वगैरह करती है तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है बेसिकली फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करना, और आपस में वो कहते हैं ना उसे एक मीडिएटर और उसका काम करना, वो जो है कंपनी का काम है। और बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी, क्योंकि आपको पता है आईपीओ आए जा रहे, तो जो आईपीओ ला रहा है उसके तो फाइनेंशियल्स कैसे होंगे आप देख सकते हो। तो कंपनी इंडस्ट्री वाइज और अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और फाइनेंशियल्स में वो चीज नजर भी आ रही है। तो फाइनेंशियल्स की अगर बात कीजिए तो रेवेन्यू जो है लास्ट एक साल में डबल हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 10 टाइम्स हो चुका है। तो चलो ठीक है, अपन एक बार को देखें कि ऑब्वियसली 10 टाइम्स से तो कंपनी ग्रो नहीं कर सकती, बट अगर 40-50% से भी ग्रो करती है तो पी रेशियो इसका निकल के आता है 28 का, जो अभी जिस पे कंपनी आना चाह रही है। तो आराम से इसको 50 से 60 का पी तो कंपनी को दे सकती है मार्केट, अगर फाइनेंशियल्स ऐसे ही ग्रो होते हैं तो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि अभी जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ना 60%, तो उसके बाद भी इसके अंदर स्कोप बन सकता है बाय करने का। और थोड़े से अपन वो कहते हैं ना लिस्टिंग के बाद, जो मैंने अभी बताया आपको कि आईजीआई और एनवायरो इंफ्रा के अंदर अपन ने होल्ड करके जो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा इनकम की बात होती है वो हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि आईजीआई में भी मैंने देखा कई लोग थोड़े से इंपेशेंट हो जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी अगर मैं किसी भी स्टॉक को होल्ड बाय कुछ भी करने का अगर आपको बोल रहा हूं तो एक चीज माइंड में रखो, एटलीस्ट से एटलीस्ट 6 मंथ्स आपके पास उस स्टॉक को लेके देने चाहिए। अब मुझे पता है मैं जो आपको एग्जांपल देता हूं तो आप लोग सोचते हो यार 15-20 दिन के अंदर इतना भाग गया, बट यार अपना पर्सपेक्टिव इतना होना चाहिए। बाकी स्टॉक भाग जाए वो उसकी प्रॉब्लम है, अगर नहीं भागे तो अपन परेशान तो नहीं हो। इसलिए अपना माइंडसेट जो है ना हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि भाई 6 महीने के लिए अगर ये पैसा मुझे नहीं चाहिए तभी मैं उस स्टॉक को होल्ड करूं या फिर बाय करूं। यही माइंडसेट लेके अगर आप मार्केट में एटलीस्ट काम करोगे ना तो एटलीस्ट स्विंग ट्रेडिंग में आपका बहुत ही मुश्किल से लॉस होगा, मतलब आपको बहुत गलत जाना पड़ेगा उस चीज के लिए। लेकिन 2%, 5%, 10% गिर जाता है तो फिर आपको ऐसे इंपेशेंट हो जाते हो, तो फिर आपको मेरे हिसाब से आईपीओ पे ही ट्रेलिंग वाला लगाना। भाई मैं क्यों बताता हूं आपको कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लो, मैं क्यों बताता हूं 100 रुपए पे लिस्ट हो रहा है तो उसको जाने दो 120, 150 से जैसे 135 आया उसको बेच दो। मैं क्यों बताता हूं ये चीज आपको कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना चाहिए बार बार, मतलब मैं क्यों बताऊंगा बार बार यहाँ आके? उसका एक ही कारण है कि अगर आपको एंजाइटी होती है, आपको अलग लगता है, आपको अजीब लगता है, आप सह नहीं सकते, आपको रात को नींद नहीं आती, तो आपको मार्केट में, अरे यार आईपीओ के अंदर लिस्टिंग पे आप इतना पैसा बना रहे हो तो ठीक है ना, संतुष्ट हो, कोई बात नहीं। 10, 15, 20% एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो क्या होगा, 50% एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो ठीक है ना। लेकिन उसकी ये भी तो सोचो कि उसके अंदर रिस्क भी है, तो ये सोचते हुए काम करो। ये इस वीडियो में बता दिया। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो ये चीज मैं बार बार क्या ही रिपीट करूंगा, आप देख लेना। अब अगर डैम कैपिटल की बात करते हैं ना दोस्तों, इसकी जब इनिशियली जब ये आया था ना तब इतना ज्यादा फैंसी थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे कब लोगों ने रियलाइज किया वैसे वैसे इसकी जीएमपी भी बढ़ी, अब 60% से ऊपर चल रही है। सब्सक्रिप्शन इसका क्यूआईबी में 160 टाइम हुआ है, रिटेल में कितना हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता दूं 26 टाइम्स हुआ है। हालांकि रिटेल में 2 टाइम भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेन क्यूआईबी होता है, ऑपरेटर वही लोग हैं, अपन लोग थोड़ी हैं। अब लिस्टिंग के बाद इस शेयर के अंदर अपन क्या करें दोस्तों? सबसे पहले तो अगर आप आईपीओ और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, जो इस कैटेगरी में नहीं आता, जो मैंने अभी 2 इधर पहले बताया, तो आपको क्या करना है, 10% का स्टॉप लॉस लो सब, और ये रेडी रहो कि भाई गिर भी सकता है। ऐसे नहीं कि भाई अपन जो चांदी होती है हर बार, गिर भी सकता है। 10% का स्टॉप लॉस रख के आप इसको ट्रेल करते जाओ, फिर जहां पे जितना भी हाई लगा है, सपोज 100 रुपए का स्टॉक है, वो 200, 300, 400 का हाई लगाता है, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन 400 से जैसे वो 360 आ जाता है ना, फिर उसको बेच दो। तो ऐसे अपन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आपको आईपीओ और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको यही करना है।
वहीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसको आगे आईपीओ के लिए जरूरत नहीं है, अब तो खैर थोड़े बहुत आईपीओ कम ही आ रहे हैं, तो आप इसको होल्ड कैटेगरी में भी रख सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा कर लो अगर आपको करना है तो। बाकी मैं स्टॉप लॉस पे इतना विश्वास करता नहीं हूं। अगर कंपनी अच्छी लगती है तो मैं एवरेज राउंड पे विश्वास करता हूं वो, लेकिन मेरी पर्सनल एक वो स्ट्रैटेजी रहती है, वो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैंने कई बार शेयर करी है, अगर आप ज्वाइन करोगे तो देख लोगे। तो मैं उस चीज पे इतना नहीं निकला, लेकिन आप बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैक्सिमम आपका 20% स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेल कर सकते हो। बाकी के जितने भी आईपीओ है ना, उन सबकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी या तो मैंने 1 मिनट में बता दी होगी, या फिर अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो ऐसे ही वीडियो बना दी होगी। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और इतनी जल्दी अगर आपको इतने कम टाइम में अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी बता रहा है और उससे पैसा भी कमा रहे हो तो यार एक कमेंट कर दो यार, क्या जा रहा है आपका। चलो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय।